हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के एसएससी एग्जाम चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन क्या मिलने वाला है। देखिए, एसएससी जीडी के लिए ए टू जेड बातें, मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं और कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। इसके अलावा आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है और एसएससी जीडी के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती है, उन सब के बारे में बातें मिशन ज्ञान के द्वारा 2 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी गई है। उनके वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से सारी की सारी जानकारी देख सकते हैं। बात करते हैं आज के सेशन की कि आज के सेशन में हमें मुख्य रूप से एज लिमिट क्या रहने वाली है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, वो बात करने वाले हैं। एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 से 23 साल। जो कैंडिडेट 18 से 23 साल के अंतर्गत आ जाते हैं वो ये फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। जैसे कि अगर एससी एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 18 से 23 ये जनरल के लिए है, अनरिजर्व्ड के लिए है। इसमें 5 साल और एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी एससी एसटी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस और बाकी बातें। इसके अलावा जो 1984 और 2002 के रायट्स के जो विक्टिम है उनके चिल्ड्रन और डिपेंडेंट के लिए भी कुछ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। यदि 1984 और 2002 राइट्स के जो विक्टिम्स हैं उनके चिल्ड्रन और डिपेंडेंट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और यदि वो एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब कि एससी एसटी ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के अलावा 1984 और 2002 राइट्स के विक्टिम्स के चिल्ड्रन और डिपेंडेंट को भी कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन बताई गई है। अब ये जो बातें हैं हमें इसमें और ज्यादा क्लैरिटी तब देखने को मिलेगी जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा? 24 नवंबर को, और उसी दिन से अपने फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे जो कि दिसंबर के लास्ट तक चलेंगे। और एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो भी फरवरी मार्च आपको बता दी गई है। मैं बात वापस रिपीट करूंगा कि एसएससी जीडी के बारे में ए टू जेड बातें, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फिजिकल टेस्ट कैसे होने वाला है और अलग अलग पोस्ट कौन कौन सी इसके अंतर्गत आ जाती है, वो सारी ही बातें मिशन ज्ञान के माध्यम से आपको बता दी गई है 2 वीडियो के माध्यम से। आप उन वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और वहां से अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो आशा है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होगा। मिशन ज्ञान के एसएससी एग्जाम चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।